कविता और आज हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो 11th या 12th या बीकॉम में भी आ जाए, हम लोग फिर भी करते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम अकाउंट्स के पेपर में करते हैं जो कि अब हमें नहीं करनी क्योंकि अब हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं या आ ही गए हैं, है ना। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं गलती की बात करूँ ना तो हमारी जो गलती होती है वो होती है फॉर्मेट में। फॉर्मेट यानी कि आप चाहे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ चाहे आप लेजर का फॉर्मेट बनाओ, आपका फॉर्मेट ना सही होना चाहिए। फॉर्मेट सही होने का क्या मतलब है? अगर सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री की बात करती हूँ तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि आपका डेट का कॉलम भी आना चाहिए, पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, राइट। तो आपका ये कॉलम मतलब ये फॉर्मेट होना चाहिए। जनरली जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं, ट्यूशन में करते हैं तो हम फॉर्मेट नहीं बनाते, हम नॉर्मली जर्नल एंट्री करते हैं, राइट। लेकिन एग्जाम में हमारा फॉर्मेट होना चाहिए, उससे आपका पेपर प्रेजेंटेबल बनता है और ये तरीका है एक्चुअल में जर्नल एंट्री करने का। सेकेंड चीज जर्नल एंट्री के लिए मैं बोलूँगी कि नरेशन जो आप लिखते हो, नरेशन होती क्या है, जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना उसी की शॉर्ट फॉर्म होती है, यानी कि शॉर्ट में हम लिखते हैं। फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म नहीं कह रही मैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म इन द सेंस उसको आपको अपनी बात को थोड़े शब्दों में बयां करना होता है। तो नरेशन बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 लाइन 3 लाइन की नहीं होनी चाहिए। बीइंग करके आपकी जो बात है, अगर आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो उन्हीं बात को उतने शब्दों में कह दो, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है? देखो, लेजर का फॉर्मेट नॉर्मली डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट का होता है। आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा होगा, राइट। तो आपको लेजर का फॉर्मेट जब आप ऐसा बनाओगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो विद प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए। मार्जिन का क्या मतलब है? मार्जिन का मतलब ये है कि अगर आप डेट का कॉलम बना रहे हो तो डेट के कॉलम का साइज, ठीक है, और अगर आप पर्टिकुलर्स बना रहे हो तो पर्टिकुलर्स, देन आप अमाउंट बना रहे हो, ठीक है। तो आपके कॉलम्स के साइज जो हैं, आप ध्यान दे रहे हो कि मेरे कॉलम के साइज कितने हैं, पर्टिकुलर्स का थोड़ा बड़ा है, डेट का कम है, अमाउंट का मीडियम है। क्यों? क्योंकि जहां पे आपको लगता है कि अमाउंट में हमारी 4 से 5 जीरो 6 जीरोस आएंगी, यानी कि हमारे नॉर्मली नंबर्स लैक्स में 10 लैक्स में होते हैं ना, तो हमारे नंबर्स प्रॉपर आ सके ऐसा होना चाहिए, राइट गाइज। डेट हमारी प्रॉपरली मेंशन हो सके, यहाँ पे हम प्रॉपरली अपना जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टू पर्टिकुलर अकाउंट, टू राम अकाउंट, टू श्याम अकाउंट, हम लिख सके, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारा फॉर्मेट का साइज भी मैटर करता है, यानी कि मार्जिन भी मैटर करता है। एंड फॉर्मेट में एक और चीज़ का ध्यान रखते हैं, जैसे लेजर में भी हम कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेजर कह रही हूँ सॉरी, जर्नल एंट्री पास करते वक्त। इसी तरीके से हम लोग लेजर का फॉर्मेट बनाते वक्त और किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी लेजर बनाते हो प्लीज़ उसका ऊपर नाम लिखिए। यानी कि अगर मैं लेजर बनाती हूँ, ये मैंने लेजर का सिर्फ डेबिट साइड समझाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेजर पूरा ये होता है, हमें पता है ना लेजर क्या होता है। तो आप उसका प्रॉपर नाम लिखिए। जैसे अगर मैं बात करूं, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है हमें, आप समझ रहे हैं इसे। अब इसके नीचे एक और लाइन आती है जो कि डेट मेंशन करती है, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। तो ये भी हमें लिखनी है, 31 मार्च जो भी हम लिखना चाहते हैं वो आएगी, राइट। अगर बैलेंस शीट है एज ऑन डेटेड तो आपको ये चीज़ें भी मेंशन करनी है। यानी कि अगर आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तो नरेशन का, फॉर्मेट का ध्यान रखना है, आप लेजर बना रहे हो तो मार्जिन का ध्यान रखना है, प्लस आप जो भी चीज़ अकाउंट की हेडिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, फॉर द ईयर एंडेड या एज ऑन, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं, कौन कौन सी है? तो देखो, सबसे पहले और एक चीज़ बताती हूँ कि हमारा पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हमारी ना, चाहे हमने कितना ही अच्छा किया हो, मतलब कितना अच्छा कितना सही किया हो, लेकिन अगर काटा पीटी कर रखी है ना, वहीं हमारे मार्क्स चले जाते हैं। आपको काटा पीटी कैसे करनी है? मतलब देखो, गलती होना लाजमी है, अकाउंट्स के एग्जाम में हमारी गलती होती है भाई, नंबर्स की होती है, काफ़ी चीज़ों की होती है, हर चीज़ का आंसर निकालना होता है, राइट। तो गलती होती है, अब उस गलती को सुधारते कैसे हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पता क्या करते हैं, कई बार मैं भी करती हूँ। कौन सी गलती है? लाइक अगर मैंने अमाउंट में 20,000 लिखा है, ठीक है, और मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ पे 50,000 होना चाहिए था, तो क्या करेंगे,
50,000, अब यहाँ पे तो मैं रब कर सकती हूँ, उसमें क्या करते हैं हम, छुपाने की कोशिश करते हैं, मतलब पूरा गुचड़ मुचड़ कर देते हैं छुपाने के चक्कर में। भाई क्यों छुपाना है, गलती हुई है, सबसे होती है। अगर आपने 20,000 लिख दिया था, आप इसे 50 कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा गंदा हो रहा है तो आप इसे सिर्फ इतना भी तो काट सकते हैं। ऐसे काटना ज़रूरी है, समझ रहे हैं? आपको ऐसे नहीं काटना उसको। आप अगर आपने 20,000 था, गलत लिख दिया था, सिंपल ये कट गया। आप उसे प्रेजेंटेबल बनाइए, गलतियों को पूरा गुचड़ मुचड़ नहीं करना है, ठीक है? तो अपना पेपर थोड़ा नीट एंड क्लीन कीजिए, ताकि जो भी टीचर चेक करे उसको दिमाग ना खराब हो, वो ये देखे कि हाँ अगर गलती, देखो पता है सबको होती है, अकाउंट्स के टीचर भी ये जानते हैं गलती होती है, तो उसे साफ तरीके से करिए अपना पेपर, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हम करते हैं? एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताती हूँ जो हम सभी करते हैं, कि हम जब जीरो प्रेजेंट करते हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि हम जब नंबर मेंशन करते हैं तो किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहे होंगे कि नंबर को कैसे मेंशन करना है, तो उन नंबर्स को आप क्या ध्यान में रखेंगे कि कॉमन बच्चे, मतलब बच्चे क्या गलती करते हैं। देखो जैसे 20,000 लिखना है, राइट? अब आप अगर कॉमा लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं लगा सकते तो आप 20,000 को एटलीस्ट ऐसे मेंशन कीजिए। अब गलती क्या करते हैं हम, 20,000, भाई ये कौन सी जीरो का स्टाइल है, ये क्या था, ठीक है? और बताती हूँ जीरो लिखने का स्टाइल, 20, भाई ये क्या है, आप कौन सी ट्रेन बनाना चाह रहे हो यहाँ पे, तो ये गलती नहीं करनी। और एक गलती जो मैंने बच्चों के रजिस्टर में चेक करी है, ये जीरो बढ़ते बढ़ते छोटी होती जाती है और एट दी एंड पता ही नहीं चलती कहाँ गई। और नंबर्स बताती हूँ, 17 लिखना है, 7 किस तरीके से मेंशन किया जा सकता है, प्रॉपर तरीके से 7 मेंशन कीजिए। कई बार ऐसे होते हैं ना, हम नंबर लिख देते हैं, भाई कम से कम नंबर दिखे तो सही टीचर को कि आपने लिखा क्या है, आपने तो लिख दिया। कई बच्चे बहुत छोटे नंबर्स लिखते हैं, तो आपके जो नंबर्स का साइज है वो मीडियम होना चाहिए, ना बहुत बड़ा लाइक दिस, ना ही बहुत छोटा लाइक दिस। तो आपके नंबर्स का साइज बहुत मीडियम होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जो चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई 1000 में है, 10,000 में है, तो वो इस तरीके से मेंशन हो। और अगर कॉमा लगाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें 10 लाख लिखना है तो 10 लाख हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर आप कॉमा नहीं भी लगा रहे हो तो कुछ इस तरीके से मेंशन करिए, ताकि आपको खुद प्लस या माइनस करने में गलती ना हो। तो ये भी एक गलती है जो हम लोग अकाउंट्स के एग्जाम में करते हैं, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम अपनी नेक्स्ट गलती पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट गलती हमारी कौन सी होती है जो हम करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म कैसी, जैसे कि अगर हमें कैपिटल अकाउंट लिखना है तो हम उसे सिर्फ कैप अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है? अगर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है तो हम उसे REV अकाउंट लिख देते हैं। तो हमें ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करनी है, हमें जो भी नाम है उसे प्रॉपर लिखना है। पर्टिकुलर्स की जगह हम जनरली PART लिख देते हैं, अमाउंट की जगह AMT लिख देते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी, हमारा जो प्रॉपर बनता है। देखो जब जल्दी में एंड में पेपर हमसे छूट रहा है तब समझ आता है कि हमने ऐसे कर दिया, लेकिन हमें स्टार्टिंग से ही अगर ये अपना बना के चलेंगे हैबिट तो वो चीज़ गलत है। आपको जहाँ पे आप पूरा लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स लिखा जाता है वहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिखो, जहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है वहाँ पे AMOUNT अमाउंट लिखो। तो एक ये भी गलती है जो हम आमतौर पर करते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज और कौन सी गलती है जो हम करते हैं, देखो गलती तो नहीं कहूँगी मैं इसको, लेकिन इसको मैं प्रेजेंटेबल करने के फॉर्म में बोलूँगी कि आप जब कोई लेजर बनाते हो या बैलेंस शीट बनाते हो और पेज में नीचे थोड़ा सा मार्जिन था और उसी में आप बनाने में लगे हो और उस उतने से मार्जिन में अमाउंट डाली जा रहे हो तो प्लीज़ आप नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाइए। आप उस पेज को भले ही यूज़ मत करिए उतने मार्जिन को, वहाँ पे आप एरो डाल के आगे बढ़िए और जहाँ पे आपका पूरा पेज है वहाँ पे ढंग से मेंशन कीजिए। ये बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम अपने अकाउंट्स में करते हैं। तो हमें यहाँ पे चेंज होने की ज़रूरत है, हमें चेंज होने की ज़रूरत है, तो हम चेंज होंगे, ठीक है? तो अकाउंट्स के एग्ज़ाम में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आप जितना अच्छा अपना पेपर करते हो, जितनी चीज़ें आपको आती है, अगर आप उन्हें उतने ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी करते हो तो आपको ऑफकोर्स मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। क्योंकि टीचर को भी लगता है, टीचर का एक तो दिमाग ख़राब नहीं होता कि भाई क्या कर रखा है बच्चे ने, समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक समझ नहीं आ रहा वाला ना
पॉइंट टीचर का हटा दो। अगर आपने सही किया है गलत किया, लेकिन उसे समझ आ सके, सफाई से हो सके, प्रॉपर फॉर्मेट से हो सके। कई बार प्रॉपर फॉर्मेट से होता है ना तो गलत चीज़ भी हमारी सही कर देते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मैं वैसे ही बोल रही हूँ। तो आपको इन कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम अकाउंट्स में करते हैं, इन पर काम करने की ज़रूरत है और इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर गाइस ये मेरी तरफ से कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं और न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।